हेलो स्टूडेंट। अभी हाल ही में जो अर्लियर वीडियो हमने एंड की थी हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो BSCG फर्स्ट ईयर BBYCT 131 बाय लक्ष्मी बघेल। ओके, तो हमने यहाँ से हेडिंग छोड़ी थी, अब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोटोमर्स असेंबल टू फॉर्म लार्जर स्ट्रक्चर सब यूनिट कैप्सोमर्स। जो प्रोटोमर्स है जो असेंबल करते हैं फॉर्म ऑफ लार्जर स्ट्रक्चर की सब यूनिट को, उसको हम कैप्सोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसमें स्टडी करेंगे द वायरस सिमेट्री। कैप्सोमर्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कैप्सिड रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 डिफरेंट सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ वायरस। जो हम वायरस सिमेट्री में पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो कैप्सोमर्स है वो बिल्ड करता है ब्लॉक्स को जो कैप्सिड की है, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर थ्री टाइप के डिफरेंट सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ वायरस के। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सोमर्स वाउंड करते हैं फॉर्म अ हेलिक्स। वो वाउंड करके एक हेलिक्स को बनाते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें DNA या फिर RNA प्रेजेंट रहता है। दिस वायरस हैज़ अ कैप्सिड विथ अ सेंट्रल कैविटी और होलो ट्यूब। जो ये वायरस है इसके पास कैप्सिड में सेंट्रल कैविटी होती है जो कि होलो ट्यूब को बनाता है। ठीक है, होलो ट्यूब इज़ अ मेड बाय प्रोटीन। होलो ट्यूब है वो प्रोटीन से बन रही है, जैसे कि हमने पहले भी अर्लियर वीडियो में स्टडी किया था। कैप्सिड मीन प्रोटीन प्रेजेंट है उसमें, और न्यूक्लिक एसिड मतलब जिसमें DNA और RNA प्रेजेंट होता है हमारा। ठीक है, होलो ट्यूब इज़ मेड अप बाय प्रोटीन अरेंज इनटू सर्कुलर फैशन क्रिएटिंग डिस्क लाइक शेप। जो होलो ट्यूब है जिसमें हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बन रहा है वो अरेंज क्या करता है सर्कुलर फैशन को क्रिएट करने के लिए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए काम करता है इसमें। नेक्स्ट क्या है, द डिस्क शेप आर हेलिकली अटैच फॉर्मिंग अ ट्यूब विथ न्यूक्लिक एसिड इन द मिडल। जो डिस्क लाइक शेप बना रहे हैं हम, जो हेलिकल होती है, हेलिकल मतलब क्या होता है, इस टाइप का कुछ होता है, ये इस टाइप का कुछ होता है जिसको हम हेलिकल बोल रहे हैं। ठीक है, जो अटैच होती है फॉर्मिंग अ ट्यूब के साथ अटैच होती है न्यूक्लिक एसिड इन द मिडल, न्यूक्लिक एसिड के मिडल में। ठीक है, वायरसेस हैविंग हेलिकल सिमेट्री आर लॉन्ग रोड। जो वायरस के पास हेलिकल सिमेट्री होती है वो लॉन्ग रोड से बनी होती है। लॉन्ग रोड मतलब लाइक इस टाइप से लॉन्ग रोड में बनी होती है। ठीक है, लेंथ ऑफ द हेलिकल कैप्सिड इज़ डिटरमाइंड। जो मतलब हेलिकल की लेंथ है वो डिटरमाइंड होती है, मतलब वो पहले से ही निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, और लेंथ ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड डायमीटर डिपेंड अपॉन साइज शेप इंटरएक्शन ऑफ द प्रोटोमर्स। और जो लेंथ है हमारे वायरल न्यूक्लिक एसिड की वो उसके डायमीटर पे भी डिपेंड करती है, उसके साइज़ पर भी डिपेंड करती है, जो कि इंटरेक्शन होता है हमारा प्रोटोमर्स उसमें। नेक्स्ट उसके एग्जांपल है हमारे TMV की फुल फॉर्म है तंबाकू मोसैक वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस एक्सेट्रा। सेकंड हमारा क्या आता है, जो अभी वायरस सिमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे उसमें सेकंड है क्यूबिकल इकोसाहेड्रल सिमेट्री। इकोसा मीन्स क्या होता है, ग्रीक में इकोसा मीन्स का मतलब है 20। इट इज़ अ पॉलीजन विथ 20 फेसेट एंड 12 कॉर्नर्स। ईच फॉर्म इन न्यूक्लियोकैप्सिड हैव द शेप ऑफ अ रेगुलर पॉलीहेड्रन विथ ट्राइंगुलर फेसेस एंड वर्टिसेस। ईच फॉर्म क्या करता है न्यूक्लिक एसिड को, जिसमें एक शेप है जो कि रेगुलर पॉलीजन विथ ट्राइंगल फेसेड है। ट्राइंगल फेस में बना हुआ है ये, ट्राइंगल फेसेस में। ईच फेसेस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम पढ़ते हैं क्या, इकोसाहेड्रल कैप्सिड मेड अप ऑफ नॉब शेप्ड कैप्सोमर्स। जो इकोसाहेड्रल है वो कैप्सिड यानी प्रोटीन है उसमें, और जो मेड अप ऑफ नॉब टाइप की शेप्ड है जिसको हम कहते हैं कैप्सोमर्स। और जो कैप्सोमर्स है इज़ जनरली मेड अप ऑफ 5 और 6 प्रोटोमर्स सब यूनिट।
जो कि कैप्सोमर्स है वो 5 और 6 पॉलीमर सब यूनिट से मिलकर बनता है, जिसमें कैप्सोमर्स जो हैं उसमें जिसमें 5 सब यूनिट से मिलकर बन रहा है उसको हम पेंटामर्स भी बोलते हैं और पेंटॉन्स भी बोलते हैं, और जो 6 सब यूनिट से मिलकर बन रहा है उसे हम हेक्सामर्स भी बोलते हैं और हेक्सेन्स भी बोलते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए और आरएनए इससे फुली इनक्लोज्ड है इनसाइड द कैप्सिड। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या आरएनए है जो वो कैप्सिड में फुली इनक्लोज्ड है, लाई करता है, जिसका एग्जाम्पल हो गया सम प्लांट एंड बैक्टीरिया, आरएनए वायरसेस। थर्ड आता है हमारा कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। दिस वायरस डू नॉट शो प्योरली हेलिकल और क्यूबिकल सिमेट्री। जो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, कॉम्प्लेक्स का मतलब वैसे ही थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है, तो वही उसका मतलब भी क्या रहता है, जो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है वो शो नहीं करती, प्योरली शो नहीं करती कि वो हेलिकल है या क्यूबिकल है, ठीक है, बट हैव सम एक्स्ट्रा फीचर, जो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर बेस कॉम्बिनेशन ऑफ क्यूबिकल एंड हेलिकल सिमेट्री, जो मतलब कॉम्बिनेशन है उसका हेलिकल और क्यूबिकल में, इसलिए हम इसकी शेप हम खुद आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्यूबिकल है और हेलिकल है, बट नॉट प्योरली श्योर है ना उसमें। अब हम पढ़ते हैं हैव कॉम्प्लेक्स आउटर वॉल और हेड टेल मॉर्फोलॉजी। इसके पास क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर जो है उसके आउटर में हेड और टेल बना होता है। जैसे हमने स्ट्रक्चर एक वायरस का पढ़ा था जो बैक्टीरियोफेज वाला स्ट्रक्चर था, तो उसमें उसकी यहाँ पे हेड थी और नीचे टेल भी थी। सेम उसी तरह इसमें भी जो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है उसकी शेप भी कुछ इसी टाइप की होती है, जिसमें कि आउटर वॉल में हेड टेल मॉर्फोलॉजी में मतलब प्रेजेंट होता है। हेड टेल लाइक यूनिक मॉर्फोलॉजी टू वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियल नोन एज बैक्टीरियोफेज। सेम अभी जो मैंने बोला वही स्ट्रक्चर में ही जैसे हेड और टेल प्रेजेंट थी, उसमें हेड को बोलते हैं हम स्क्वाड्रल शेप और टेल हमारा हेलिकल शेप्ड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है पॉक्स वायरस, जो कि लार्जेस्ट वायरस इन साइज हैज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हम इसको इम्पॉर्टेंट हेडिंग में नोट भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉक्स वायरस, जो कि लार्जेस्ट वायरस है इन साइज हैज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। वायरल, अब हम आते हैं वायरल एनवेलप पर। वायरल एनवेलप है जो आउटर मेम्ब्रेन लेयर surrounded the nucleocapsid of contain virus. Many plant, animal and bacterial viruses are envelop. जो वायरल एनवेलप है हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, जो आउटर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, लेयर टाइप में उसके सराउंड होता है। लाइक जैसे ये हमारा वायरस है तो इसमें इस टाइप से कुछ इसके एनवेलप की तरह आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड यानी डीएनए या आरएनए, और कंटेन क्या करता है वायरसेस को, जैसे मैनी प्लांट में भी होता है, एनिमल में और बैक्टीरिया में भी होता है वायरस आर एनवेलप, जो कि एनवेलप्ड होते हैं, मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन एंड एक्वायर्ड फ्रॉम होस्ट सेल ड्यूरिंग रेप्लिकेशन के दौरान में जो होस्ट सेल है उसमें एक्वायर भी करता है, और ये किससे मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। वायरसेस विथ एनवेलप, जो वायरसेस विदाउट एनवेलप होते हैं उसको हम नेक्ड वायरस बोलते हैं और नॉन एनवेलप वायरस बोलते हैं। सिंपल सी बात है, जब जिसमें एनवेलप नहीं है तो फिर नॉन एनवेलप तो वो कहलाएंगे ही, और साथ साथ नेक्ड वायरस भी हो जाते हैं। सिंस एनवेलप इज़ फ्लेक्सिबल, एनवेलप जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में होती है, सच वायरस कॉल्ड प्ल्यूमो